सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हालिया दौर कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। दौर जदीद हो चुका है। जिस मुल्क के पास इंटरनेट और एआई से बेहतरीन वसाइल मौजूद हैं वो दूसरे ममालिक को टफ टाइम दे रहा है। पाकिस्तान भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई के मैदान में अब अपने नौजवानों को मनवाने की कोशिश कर रहा है। चाइना की मदद से एनर्जी एफिशिएंट और एआई सपोर्टेड जदीद तरीन डेटा सेंटर्स की तैयारी और 5G की मुल्क भर में दस्तियाबी के आदाफ पर तेजी से काम किया जा रहा है। CPEC फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान के जरिए पाक चाइना कनेक्टिविटी फोरम का क़याम इन्हीं इक़दामात में शामिल है और चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने के चेयरमैन यांग जी की क़यादत में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौरे के दौरान ताउन के अहम शोबों पर तबादला ख्याल किया है और चीनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ मवाद की मेज़बानी की, शराकत दारी और मसनूई ज़हानत की तालीम में उम्दा कारकर्दगी पर भी बात की गई है। पाकिस्तान के लिए 100 Mbps की रफ्तार से इंटरनेट 10 मिलियन घरों तक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड बढ़ाने और जदीद स्मार्टफोन्स तक 85% रसाई को यकीनी बनाने के इक़दाम पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान के IT सेक्टर में ऐसी मुलाकातें और फिर जो ये रवाबित हो रहे हैं ये किस हद तक कारामद साबित हो सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान में अभी भी एक बड़ा ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक इंटरनेट की रसाई ही नहीं है। तो इस जदीद दौर में ये रसाई किस हद तक मुमकिन बनाई जा सकती है और फिर किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन बिन रिजवान साहब IT एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से IT एक्सपोर्ट्स में, सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है, फिगर ऊपर जा रहा है। आगे हमने बड़े बड़े प्लान्स भी तैयार किए हुए हैं, लेकिन अभी भी मुल्क का काफ़ी बड़ा तबका ऐसा है, काफ़ी आबादी ऐसी है जहाँ तक कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी इंटरनेट की रसाई उस तरीके से नहीं है। अब चाइना की शराकत दारी से किस तरह से इस कमी को पूरा किया जा सकता है? तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इंटरनेट जो है, स्पेशली जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है, वो किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी वो 100% कवरेज के लिए नहीं होता। वो प्राइमरीली डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों के लिए होता है। इसलिए जो आपके मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, सबसे पहले वहाँ पे 5G या 4G की सहूलत प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग मौजूद होते हैं। क्योंकि आपको पता है ये जो वायरलेस ब्रॉडबैंड है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करना होता है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और जब तक आपके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल्स ना हो तब तक वो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देती। तो ये बात हमेशा रहेगी। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके, दूर दराज इलाके जो कि शहरों से दूर है, वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी लिमिटेड रहेगी। इसलिए वहाँ पे ज़रूरी है कि फिक्स कनेक्शन ब्रॉडबैंड की जो आपने बात की, उसके ज़रिए मुख्तलिफ गाँव तक और मुख्तलिफ विलेजेस तक, और जिसे लास्ट माइल सोल्यूशन कहते हैं, वो प्रोवाइड किए जाएँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक और प्रोग्राम के तहत स्मार्ट विलेजेस कॉन्सेप्ट भी लेके आई है, जो कि जिसका पायलट प्रोग्राम पिछले कई साल से कंटिन्यू हो रहा था और अभी रिसेंटली उसके रिजल्ट्स भी शेयर किए गए, जिसमें डिजिटल हब्स बनाने की बात की गई है विलेजेस के अंदर। तो ये जो अभी मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान का CPEC के अम्ब्रेला के अंदर, आई थिंक वो अगर हम इस तरह देखें कि करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा ज़रूरी है। आपने भी कहा पिछले 1.5 साल से IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। बिल्कुल, लास्ट मंथ हमारा हाईएस्ट एक्सपोर्ट रही हैं। रेमिटेंसेज जो हैं IT एक्सपोर्ट्स की वजह से $3.8 बिलियन पे लॉक हुई हैं, और 3.8 बिलियन डॉलर्स तक पूरे साल में वो IT एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी, जिस रफ्तार पे वो चल रही हैं। इंशाल्लाह $4 बिलियन भी क्रॉस कर सकते हैं बाय जून 2025। और साथ ही में पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि चाइना और अमेरिका की एक ट्रेड कंपटीशन भी बढ़ गया है। इस वक्त दोनों मुल्कों में एक कंपटीशन है। दोनों मुल्क जो हैं वो, स्पेशली अमेरिका जो है, वो पहले चाइना को सपोर्ट करता था WTO में इंक्लूड करने के लिए। 2001 में उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, और उसके बाद 20-25 ईयर्स में चाइना ने इतना एक्सपैंड कर लिया कि अब अमेरिका को लगता है कि उनको चाइना को एज अ कंपेटिटर देखना है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान की जो रीजनल एक पोजीशनिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ऑब्वियसली चाइना के साथ भी काम करता है, अमेरिका के साथ भी काम करता है। हमारा IT सेक्टर 55% एक्सपोर्ट्स अमेरिका को देता है। तो हमें दोनों ममालिक के साथ अपने रवाबित को मज़ीद डीपन करना है, और पाकिस्तान को किसी भी स्ट्रेटिजिकली एक प्लेयर के साथ अलाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारी हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से दोनों ममालिक के साथ मिलकर चलना चाहती है, और ये रखती है कि हमारे इंटरेस्ट के लिए जब हमें चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन करनी होगी, जो कि हमारा रीजनल नेबर है, तो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात है हम उनके साथ काम करेंगे। जहाँ पे एज अ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, सोल्यूशन प्रोवाइडर हमें स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करनी है फॉर एक्सपोर्ट्स, वहाँ पे हम अमेरिका के साथ काम करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में ये मुआहिदा होने जा रहा है, जिससे आगे जाके पाकिस्तान की
ग्रोइंग आईटी इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, अब ये चूंकि आईटी इंडस्ट्री ने आगे भी ग्रो करना है तो ये 5G की दस्तियाबी पर भी इस वक्त हुकूमत काम कर रही है। ये 5G की दस्तियाबी कितनी इस वक्त ज़रूरी है, इससे कितना चेंज आएगा, इससे स्पीड में कितना फ़र्क पड़ेगा? इस वक्त जो हम मुख्तलिफ ममालिक की बात करते हैं जहाँ 100 Mbps की स्पीड वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में हम इस वक्त अभी बहुत पीछे हैं, ये इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए 100 Mbps की स्पीड जो है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल हो सकती है थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स। 5G जो है ना वो बड़ी यूनिक टेक्नोलॉजी है और उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही डिफरेंट यूज़ केसेस में है। 5G की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा जो लोग जिसका वेट कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो ऑटोनोमस ड्राइविंग को इनेबल करेगा। अच्छा, ये जो कुछ ऐसे वर्टिकल्स हैं जो कि शायद पाकिस्तान के लिए इतने फीजिबल नहीं है अगले कई सालों तक। ऑटोनोमस ड्राइविंग एक पाकिस्तान में चैलेंज नहीं है, बल्कि ये मे बी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ा चैलेंज हो लोगों को ऑटोनोमस ड्राइविंग अडॉप्ट करने का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में हमारे पास अभी एक पॉपुलेशन बल्ज है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो मिलियंस ऑफ यंग वर्कफोर्स है जो कि आईटी की इंडस्ट्री से खुद को एसोसिएट कर रही है, उनके पास एक रीजनेबली फास्ट और स्टेबल कनेक्शन हो। अभी आई थिंक पिछले कुछ महीनों से गवर्नमेंट के कुछ ऐसे फायरवॉल रिलेटेड ऐसे स्टेप्स हैं कि जिनकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमारी आईटी इंडस्ट्री को एवरी नाउ एंड देन कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कभी इंटरनेट की बैंडविड्थ कम हो जाती है, कभी ड्रॉप हो जाती है, कभी इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता। आई थिंक अगर इस 5G और इसके जो दूसरे फिक्स्ड लाइन कनेक्शन के ऊपर जो चाइना मोबाइल कंपनी के साथ बात चल रही है उसमें फोकस किया जाए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स तक हमारे जो बेसिक इंटरनेट है, मैं उसे कहूँगा 100 Mbps अगर आप कहेंगे तो आई वुड से कि फॉर अ यूनिट, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर अ कंपनी दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। 50 Mbps है अगर एक छोटी टीम फ्रीलांसर काम कर रहा है तो स्टेबल हो कनेक्शन और कनेक्शन की स्पीड एक रीजनेबल अच्छी स्पीड हो। और 5G आता है तो डेफिनेटली वो नए यूज केसेस ओपन करता है इकोनॉमी के लिए, बट एट दिस टाइम आई थिंक हमारे पास अगर 4G की स्पीड रीजनेबली फास्ट हो, रिलायबल हो और उसकी जो क्वालिटी है वो इंश्योर हो, दैट इन इटसेल्फ इज अ वंडरफुल support for all of the people who are trying to work in the global marketplace. सही, तो ये जो 4G की जो स्पीड है या जो इसकी और स्पेसिफिकेशंस हैं, इन्हीं को हम अगर बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें तो इस वक्त जो हमारा टारगेट है अगले 2-3 साल का, अपनी एक्सपोर्ट्स को $5 बिलियन को क्रॉस करवाना है हमने, तो ये अचीवेबल है? इस टारगेट को हम बेहतर तरीके से मीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल बेहतर तरीके से मीट कर सकते हैं, क्योंकि 4G की इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको इन्वेस्ट करना होता है और 4G की स्पीड इंश्योर करवाने के लिए आपको जो यूज़र कंजेशन है उसको डील करना होता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ और कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे किसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इवन बड़े सिटीज़ लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी आपको उस टाइम और उस स्पेस में 4G नहीं मिलता। कोई क्रिकेट का इवेंट है जहाँ पे 30,000 लोग हैं तो वहाँ पे जो सेल टावर्स हैं वो इतने कंजेस्टेड हो जाते हैं कि वो फिर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं जिसमें वो कुछ यूजर्स को उनकी बैंडविड्थ को रिड्यूस कर देते हैं, कुछ यूजर्स को बैंडविड्थ देते हैं। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम और हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर है वो रिलायबिलिटी और स्पीड और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 5G के यूज केसेस को जरूर अवेलेबल करें इन मेजर सिटीज टू बिगिन विद, मगर 5G जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए है। तो हम डेफिनेटली गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को वेलकम करते हैं एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ही की कुछ कंपनीज हैं वो उन प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस को एक्सप्लोर कर सकेंगी। पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिलायबिलिटी है। इंटरनेट की एक मिनिमम एक्सपेक्टेड स्पीड है जिसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट की जाए इवन 4G के सेक्टर में, तो बहुत पोटेंशियल है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है वो ग्लोबल मार्केट प्लेस में कम्पीट कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन बिन रिजवान साहब, IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सोने को सदियों से करेंसी और दौलत की शक्ल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसे खरीदना रिवायती तौर पर बहुत ही महफूज सरमायाकारी तस्वुर किया जाता है। सोने की कीमत इन्फ्लेशन, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम में बढ़ जाती है। खासतौर पर पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस सोने की कीमत में तयन के तरीक़ाकार में तब्दीली की गई थी, जिसके तहत सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट रेट से $20 फी औंस ज़्यादा मुकर्रर की गई। साल 2025 के आगाज़ में आने वाली ट्रंप हुकूमत के दुनिया भर पर टैरिफ ने आलमी मईशतों में शदीद
हलचल मचाई है और आलमी सतह पर गोल्ड में सरमायाकारी बढ़ने से इसकी कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा होता जा रहा है। टैरिफ वॉर शुरू होने के बाद अमरीकी सदर अब चीन से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद नजर आते हैं और यही वजह है कि आलमी मंडियों में भी सोने की कीमत आसमान को छूने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता एक ठहराव की शक्ल इख्तियार करने लगी है। गुज़िश्ता रोज सोने के बैनुल-अक़वामी निर्ख में भी $116 की कमी हुई है और सोने की कीमत जो थी वो $3,338 हो गई। स्पॉट गोल्ड की कदर 0.7% कम होकर $3,357 अमरीकी डॉलर फी ऑन्स हुई है, जबकि अमरीकी गोल्ड फ्यूचर्स 1.5% कमी के साथ $3,366 फी ऑन्स पर आ गए हैं। और पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत हमने इसमें गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में कमी देखी है। 11,700 रुपये की भी एक रोज़ में कमी हुई और उसके बाद अब 3.5 लाख के लगभग इस वक्त ये फ़ी तोला कीमत मौजूद है, जिसमें किसी दिन थोड़ा सा गिरावट आ जाती है, किसी दिन थोड़ा मज़ीद या ऊपर चली जाती है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में भी हमने एक रोज़ में 10,031 रुपये की कमी देखी, जिसके बाद अब ये 3 लाख के आसपास इस वक्त की कीमत मौजूद है। तो इससे एक रोज़ पहले भी हमने देखा था कि किस तरह सोना बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था और फी तोला कीमत 5,900 रुपये बढ़ी। उससे पहले भी हमने कई बार बढ़ते हुए इस कीमत को देखा था। 3,63,000 से जायद की ऑल टाइम रिकॉर्ड सतह तक ये पहुंच गई थी और इतना ऊपर ये गया सोना अब ऊपर जा सकता है। और मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, लोगों के लिए अब ये खरीदना कितना मुश्किल एक आम आदमी के लिए हो गया है और क्या इस सोने को बेचने का एक दुरुस्त वक्त है या फिर ये सोना खरीदने का बेहतरीन वक्त है और आगे अभी इसमें मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान टेसोरी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा, जिस तेज़ी के साथ पिछले दिनों सोने की कीमत ऊपर गई है तो लोगों में ख़रीदने का रुझान ज़्यादा पैदा हुआ है या लोगों में बेचने की इस वक्त एक ख्वाहिश पैदा हो गई है कि जल्द से जल्द इसको बेचें और इसको कैश कर लें? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, ये तो अभी आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सैंक्शंस और ये टैरिफ वॉर चल रही है पूरी दुनिया में और इसका इफेक्ट जिस तरीके से बाकी दुनिया के ममालिक पे आया है, इसी तरीके से पाकिस्तान की लोकल मार्केट पे भी इसका बड़ा असरअंदाज हुआ। और जिस तरीके से आपने देखा कि कोई 40-50 हज़ार रुपये तोला जो है वो विद इन अ वीक्स जो है वो प्राइसेस बढ़ गए। तो इससे कुछ लोगों ने इससे एडवांटेज भी लिया। ऑब्वियसली जब मार्केट काफ़ी बढ़ गई तो जो लोग इसमें काम करते हैं, चाहे वो ट्रेडर आप कह लें या लोकल कंज्यूमर भी कह लें, तो पिछले 15-20 दिन से जो है मार्केट में बेचने वालों की जो है मार्केट में ज़्यादा थे निस्बतन लेने वालों से। तो मार्केट में लोगों ने जो है वो काफ़ी गोल्ड जो है वो सेल भी किया, जिसको आप कह लें कि ओल्ड ज्वेलरी की सूरत के अंदर। और डेफिनेटली जब मार्केट बढ़ी है तो उन्होंने अपना जो है प्रॉफिट इसके ऊपर जो है वो लॉक किया। अब आप कहते हैं कि जी ये सूरत हाल कब तक चलेगी, तो देखें ये जैसे आपने जिक्र किया कि अभी 2-3 दिन मार्केट जो है, क्योंकि कल एक खबर मेरे ख्याल से आई थी जिसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के साथ जो है पे बैठ कर बात करने का जो है वो सिलसिला शुरू किया, जिसका इफेक्ट फौरन मार्केट के ऊपर आया और मार्केट जो है वो 13-14 हज़ार रुपये पर तोला के हिसाब से रात से ही मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई थी। आज जो है वो फिर 8-10 हज़ार का जो है वापस मार्केट प्लस हो गई। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त मार्केट मेरे ख्याल से 3,75,000 चल रही है। कल मार्केट जो है कोई 3,65,000 के करीब चली गई थी ये खबर आने के बाद। तो मेरे हिसाब से देखिए ये अभी जो मामलात हैं टैरिफ वॉर के जो चल रहे हैं, ये शायद आने वाले दिनों में चाइना के साथ जैसी चीज़ें सेटल्ड होंगी तो ये सेटल्ड हो जाएंगी, पर इसका इफेक्ट जो है ठीक है, एक मार्केट अनसर्टेनिटी में है और जिस तरीके से जिस स्पीड से मैं समझता हूँ कि प्राइस बढ़े हैं, थोड़ा इसमें करेक्शन डेफिनेटली आएगा। करेक्शन का मेरा मुराद ये है कि मार्केट जिस हिसाब से जो उसकी जगह नहीं है उससे मार्केट जो है वो नीचे आएगी। पर ये सिर्फ मैं इस चीज़ पे नहीं कहता कि टैरिफ की ही वजह से गोल्ड की जो प्राइस है ऊपर गई है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज की तारीख में भी जो दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक हैं, जिसमें यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया और आपका इंडिया भी हो गया, तो ये इस वक्त हैवी परचेजिंग टनों के हिसाब से डेली बेसिस पे जो है वो गोल्ड की कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो रेट रुकने का जो है नाम नहीं ले रहा। अगर ये टैरिफ की जो आपने बात बताई, अगर ये सेटल कुछ हो भी जाता है, पर आप देख रहे हैं कि इस खत्ते में जो यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है,
प्लस जो है वो ईरान और यूएसए की जो टेंशन चल रही है, इसका भी एक बड़ा इफेक्ट जो है वो गोल्ड पे पड़ रहा है। लोग जो है वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को। तो यही मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन है कि जो प्राइस जो ऊपर काफी जा रहे हैं उसके पीछे ये सारे वजूहात मौजूद हैं। तो इमरान साहब, ये जो पिछले अगर हम 10 साल का थोड़ा सा जायज़ा लें तो इसमें कोई 7 से 8 गुना ये रेज़ आया है। और ये पिछले हफ्ते 2 हफ्ते को जो ट्रेड वॉर के बाद की सूरत हाल थी उसको अगर हम निकाल भी दें 60-70 हज़ार रुपये, तो भी 2,80,000 या 2,90,000 जहाँ पर सोना मौजूद था पिछले चंद हफ्तों पहले तक, तो पिछले 8-9 साल में ये रेज़ भी तो आया ही है। वो उसका तो ताल्लुक ज़ाहिर है इस डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्रेड वॉर से नहीं है, अमेरिका और चाइना की चपकलिश से नहीं है। ये रेज़ जो आया, ये करेक्शन कितनी हो सकती है? वापस उस कीमत पे तो नहीं जा सकता सोना, ज़ाहिर है कि दोबारा दोस्ती का जाए। देखिए, इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ टैरिफ की ही वजह नहीं है, खत्ते में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, खुद विद इन इनसाइड अमेरिका के अंदर आप देखिए कि कितना इन्फ्लेशन है, वहाँ पर इकोनॉमी बड़ी खराब हुई हुई है। वहाँ पर जो है वो जो डॉलर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, जिसका भी इफेक्ट जो है वो हेविली जो है वो गोल्ड के ऊपर इस वक्त पड़ रहा है। आपने कहा कि ये वजह, आप पिछले 25 साल का मैं कहता हूँ डेटा अगर आप ले लें, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है गोल्ड का, तो आपको इतनी बड़ी कोई डिक्लाइन नहीं दिखेगी ये 24-25 सालों के अंदर। गोल्ड जो है उसका आप ग्राफ देखेंगे तो गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ ही आपको दिखेगा। अभी क्योंकि ये मार्केट एकदम से जब एक एक दिन के अंदर $100 का जंप होता है तो वो करेक्शन डेफिनेटली आती है, क्योंकि वो उसकी एक्चुअल प्लेस नहीं होती, वो चल रहा होता है अपनी जो परसेप्शंस होती हैं जो लोगों की। जैसे अभी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया था कि whoever is having a gold is a king, मतलब जिसके पास भी गोल्ड है तो वो जो है बादशाह है। तो उसका भी एक बड़ा इफेक्ट जो है वो मार्केट पे फौरन पड़ा और शाम को जो है मार्केट काफी बढ़ती चली गई। तो मैं समझता हूँ अभी फिलहाल ये टैरिफ के मामला थोड़े सेटल्ड हो जाएं तो गोल्ड को थोड़ा सा जो है वो स्टेबल हो जाएगा, पर सिर्फ टैरिफ की वजह नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो इस खत्ते में जो चीजें चल रही हैं उनको भी अगर वो सेटल नहीं होती तो मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन है कि गोल्ड कैन क्रॉस इवन 4 लाख रुपए तोला ऑल्सो। अच्छा, और इमरान साहब, एक लेमैन, एक आम आदमी जो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट करता है या छोटे छोटे टारगेट सेट करता है, ये उसके लिए इस वक्त एक्चुअल उसको क्या करना चाहिए आपके मशवरे के मुताबिक? कि ये उसके लिए बेहतर है कि वो जो उसके पास सोना है वो बेच दे, चूँकि करेक्शन आनी है तो नीचे डाउन हो सकती है कीमत, या भी वो बचा के रखे कि अभी 4 लाख से ऊपर जाना है और फिर जब बेहतर टाइम हो तो उस वक्त फिर वो अपना उस गोल्ड को कैश करवा ले? देखिए, मैंने आपको भी सबसे पहले यही चीज बताई कि इस वक्त मार्केट में जो बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और लेने वाले तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इतने मौजूद नहीं है। अपनी जरूरत के हिसाब से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर मार्केट में क्योंकि मैं समझता हूँ कि करेक्शन आनी है, गोल्ड ने थोड़ा नीचे आना है। बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि जिन्होंने गोल्ड काफी पहले लिया हुआ है, उन्होंने अपना प्रॉफिट लॉक किया और मार्केट में गोल्ड जो है वो बेतहाशा बिकने को अवेलेबल है मेरे हिसाब से। अच्छा इमरान साहब, चूँकि आप एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, तो एक कॉमन मैन की एक ये भी शिकायत रहती है कि जब वो बेचने जाते हैं सोना तो उसमें कई तरह की कटौतियाँ और उसके उस वक्त रेट और वैल्यू बहुत कम लगाई जाती है, चाहे वो रेट मार्केट के कितने ही ऊपर हों। तो ये भी एक बड़ी वैलिड लोगों की इस वक्त कंप्लेन है। देखिए, अगर प्योर सोना है तो उस पर तो कोई कटौती नहीं है। आप मार्केट में सिर्फ क्या होता है कि इंटरनेशनल रेट से जो भी बुलियन के रेट्स होते हैं उस हिसाब से आप जो है वो गोल्ड सेल कर देते हैं। कटौती की जहाँ पे आपने बात करी तो उसमें जैसे अगर किसी के पास जो जवाहरात या ज्वेलरी होती है और उसके अंदर स्टोन्स लगे होते हैं, तो जो ज्वेलर होता है जो वो उस चीज को स्टोन को लेस करके जो भी नेट वजन उसका आता है उससे वो गोल्ड की पेमेंट बना के बायर को दे देता है, और इसके अलावा अगर कोई काटता है तो वो गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान टिसोरी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।